राधे राधे आप सभी को। तो फिर से आ गए हम और एक नए ब्लॉग में 84 कोस की यात्रा पे। तो हमने जो इससे पहला ब्लॉग था आपको उसमें दिखाई थी केदारनाथ तक की यात्रा, कि हमारा सफ़र केदारनाथ तक कैसा रहा था, कितनी तकलीफ़ें हमें आईं और किस तरीके से हमने उसका सामना किया और आगे निकले। तो उसी तरीके से हम आ गए हैं राजस्थान के इलाके में। अब यहाँ से निकलेंगे, हम जाएंगे यूपी की तरफ। तो यहाँ पे हम सुबह में पहुँच गए थे क्योंकि अंधेरे से ही हमने चलना शुरू कर दिया था। और सच कहूँ गाइज़, हमें अच्छा भी लगा कि हमने ये यात्रा काफ़ी अंधेरे से शुरू करके और सुबह 10 बजे तक हमने इसको पूरा किया था। तो हम जा रहे थे वनचारी की तरफ में, और ये था राजस्थान का ऐसा इलाका जहाँ पे बड़े बड़े पौधे नहीं थे, सिर्फ छोटे छोटे पौधे थे। और दूर तक कुछ भी ऐसा साधन नहीं था कि आपको एकदम भूख भी लग जाए तो आप कुछ खा सकते हो। बहुत ज़्यादा कई किलोमीटर चलने के बाद पानी की व्यवस्था थी। तो पानी तो हम लोगों के पास वैसे भी था, हम जहाँ जा रहे थे अपनी बोतल भर के ले जा रहे थे और दो दो बोतलें हमने रख रखी थी। बीच में हमें ये काफ़ी दूर आने के बाद मिला था मट्ठा, जो दलिए वाला मट्ठा होता है वो, मतलब दलिए में मट्ठा डाला हुआ था, और इसको हमने एक एक गिलास पिया था। उसको पीने के बाद बहुत सुकून मिला हमें। तो ये जो पेड़ था, हम लोग बीच में रुक गए क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, तो हमने यहीं पे इंतज़ार किया था। पूरी दोपहरी हम वहीं पे रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे एक बीच में, ये एक धर्मशाला थी। तो उस पेड़ के नीचे हम लोगों ने पूरी दोपहरी काटी थी क्योंकि दूर तक कोई साधन नहीं था हमारे पास। वहाँ से निकलने के बाद में हमने इस धर्मशाला में आकर थोड़ी देर आराम किया था, और यहाँ पे देसी घी का एक प्रसाद बना था, वो हम दोनों ने खाया और वो वाकई में बहुत स्वादिष्ट था। उसके बाद हम पहुँच गए थे वनचारी पे। तो वनचारी पे हमने ठाकुर जी के दर्शन किए थे शाम को 6 बजे करीब। तो शाम के 6 बज गए थे हमें यहीं पर, और ये बहुत सुंदर जगह थी। जितने भी लोग 84 कोस गए होंगे वो यहाँ पर रुके होंगे और उन्हें अपने एक्सपीरियंस भी पता होगा। और यहाँ पे हमें बहुत आनंद भी आया, दर्शन किए बाबा के, और बहुत ही अच्छा लगा। और हम काफ़ी देर यहाँ पे रुके भी थे। हमने इसी मंदिर में दर्शन अच्छे से किए, परिक्रमा की, पूरे मंदिर के दर्शन किए और वहीं पे बैठ गए, लोगों से बातचीत की। वहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा था, तो हम लोगों ने भजन कीर्तन का भी पूरा अच्छे से आनंद लिया और बहुत ही अच्छा लगा इस जगह। मैंने पहली बार ये मंदिर देखा है और मुझे बहुत जगह बहुत अच्छी लगी। उसके बाद यहाँ से हमने, यहाँ तक का जो सफ़र था ना गाइज़, मैं बता नहीं सकती आपको। ऊंचे नीचे पहाड़ों के रास्ते थे इसमें, तो वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सच में जो रास्ते थे ना, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे ना, मैं ताज्जुब करती हूँ वो लोग कैसे आते जाते होंगे, क्योंकि जो उनके घर बने थे ना, वो रास्ते ही ऐसे थे पहाड़ी की तरह। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो एक ऊंचाई वाला रास्ता होता है, बिल्कुल ऐसे ही उनकी गलियों के रास्ते थे। तो वहाँ से निकलने के बाद मंदिर के दर्शन करके हम यहाँ एक हॉल में आ गए। थोड़ी देर हम यहाँ पर रुके और कम से कम हमने आधा घंटा यहाँ आराम किया होगा। तो हमारी यहाँ पे लेटते ही कूलर चल रहा था, तो हमें अच्छा लग रहा था क्योंकि 6:30-7 बज गए थे हमें यहाँ पे। तो हम थोड़ी देर, हम आधा घंटा तो सो ही गए थे यहाँ पे। तो सोने के बाद हमें थोड़ा सा आराम मिल गया। फिर आगे चल के हमने थोड़ी यहीं से पास में ही हमने चाय पी, और गौ माता को हमने, यहाँ पे गौ माता मिल गई हमें, तो हमने उनको बिस्किट वगैरह भी खिलाए, उन्हें बिस्किट खिलाए। फिर हमने चाय ली, चाय पी के बिस्किट खा के और हम लोग फिर अपने आगे की यात्रा के लिए निकल चुके थे। बाकी लोग भी हमारे साथ चल रहे थे, हम भी सबसे बातचीत करते, भजन गाते हुए दोनों आगे चल रहे थे। और सच में गाइज़, ये जो लोग हैं ना बैलेंस बनाने वाले, सच में हमने जहाँ से यात्रा शुरू की थी वहाँ से लेके लास्ट तक हमने यही बैलेंस सबके सर पे देखा था। तो वहाँ से निकलने के बाद भी हम लोग आ गए थे, रात को हम सो गए थे बीच में ही, वो क्लिप मैंने ऐड नहीं किया गाइज़। उसके बाद हम सुबह को फिर निकल चुके थे अपने आगे के सफ़र के लिए, रात भर आराम करने के बाद में। और कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 84 कोस की यात्रा अब हो गई है समाप्त, और फिर अगले 3 साल में फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आ गए थे हम यमुना नदी पे, और यहाँ पे जो बने हुए थे पीपा के पुल बने हुए थे, जैसे प्रयागराज में बना है वैसे ही यहाँ पे भी, क्योंकि ये जो पुल बन रहा है इसकी अभी काम चल रहा है, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसके लिए नीचे से पीपा के पुल बना दिए गए थे। तो आप देख सकते हैं बीच में दूसरी तरफ भी रास्ते थे, लेकिन वहाँ से नहीं निकल सकते थे। तो उसी के लिए हम लोगों के लिए और जितने भी यात्री थे उन सब के लिए यहाँ पे पीपा के पुल बनाए गए थे।
और ये जगह भी सुबह सुबह हमने यहाँ पे यमुना मैया के दर्शन किए। और जितने भी लोग थे वहाँ पे स्नान करके भी जा रहे थे और पानी भी काफ़ी नहाने के हिसाब से सही था, गंदगी नहीं थी। पानी तो आप समझ सकते हैं कैसा होता है, लेकिन जो गंदगी होती है ना वो चीज़ यहाँ पे इतनी नहीं थी। तो यहाँ पे लोग नहा कर भी स्नान करके अपना जा रहे थे। नहाने के बाद सब ने अपनी जोत बत्ती पूजा वगैरह की। आप देख सकते इस तरीके के पीपा के पुल यहाँ पे लग रहे थे। और पानी भी देखो आप, पानी भी काफ़ी साफ़ है, गंदा नहीं था। वहाँ से निकलने के बाद हम एक कच्चे रास्ते पर आ गए और ये काफ़ी दूर तक इसे ही धूल मिट्टी वाला रास्ता था, कच्चा रास्ता था। कच्चे रास्ते से हम लोग चलते जा रहे थे आगे की तरफ में। तो गाइस आगे निकलने के बाद अब हो गई थी शाम और हम ढूंढ रहे थे आराम करने के लिए जगह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।